हेलो एवरीवन। आज हमारा सोशल स्टडी का मैराथन क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हमने 9 लेक्चर आपका पूरा कवर अप कर चुके ऑलरेडी, और इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं। यह सोशल स्टडी बेसिकली था आपका SCERT बेस्ड, क्योंकि जो हमारा पहले आसाम टेट में जो भी क्लासेस वगैरह, जो भी कोचिंग क्लासेस वगैरह चल रहा था, तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनता था उसमें, और जो भी आसाम टेट में क्वेश्चन आया हुआ है वो वाला सीरीज़ हमने इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये वाला प्रैक्टिस सेट में लिया है। दैट विल कवर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो दिस सेक्शन। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो जो लोग पहले ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे ये वाला सोशल स्टडी मैराथन क्लास का प्लेलिस्ट में जाके पूरा आप देख लीजिए। इससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सोशल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा उम्मीद है। आई होप इससे आप काफ़ी बेनिफिटेड हो रहे होंगे। आज ईद का दिन है, और ईद का तोहफ़ा मैं मान के चल रहा हूँ कि एक हमारे लिए एक तोहफ़ा है, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि आज के दिन पे हमारा सोशल स्टडी ख़त्म हो रहा है। मैराथन क्लासेस का बात कर रहा हूँ, बाकी हमारा प्रैक्टिस सेशन और चलता रहेगा आगे। और गुड न्यूज़ ये भी है कि हम आपका रीजनिंग क्लास भी ख़त्म करा देंगे। ये हमारे लिए एक ईद का तोहफ़ा ही है आप सबके लिए। ईद मुबारक हो आप सबको। हमारा सोशल स्टडी मैराथन और हमारा रीजनिंग पूरा कंप्लीट। अभी 1-2 लेक्चर है जो आपका अभी बैकग्राउंड में अपलोडिंग में चल रहा है, तो अभी आपको मिल जाएगा ये वाला। तो इसी के साथ हमारा सोशल स्टडी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कवर अप हो जाता है। उसके साथ हमारा रीजनिंग भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी हम कल या परसों से हम आपका रेगुलर मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। हमारा रेगुलर मैथ्स ऑलरेडी 7-8 लेक्चर बाकी है, मतलब ख़त्म हो चुका है। और मतलब 4-5 टॉपिक एरिथमेटिक का बाकी है, और फिर हमारा एकेडमिक बाकी है। शेबा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका एकेडमिक बेस्ड रहेगा। तो हमारा टारगेट है इस महीने के लास्ट तक हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दें, और उसके बाद नेक्स्ट महीना हम पूरा रखेंगे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी। उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा हमारा स्ट्रेटेजी। तो जो लोग नए हैं, आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाकी आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। और हमारे फैमिली को और आगे बढ़ाने में आप ज़रूर हमें हेल्प करेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये वाला जो सीरीज़ है, ये 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक लिखिए। बस आप नंबरिंग करके रख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू 50 तक। हम जब आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे तो उस टाइम आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट में आप लिखेंगे। फिर जब हम आपको आंसर बताएंगे तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे, और आपको कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बोलेंगे कि आउट ऑफ 50 कितना आ रहा है। तो चलिए सर, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा सेशन आज स्टार्ट करते हैं। सोशल स्टडी आज का लास्ट मैराथन क्लास सोशल स्टडी का लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन 50 रहेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट इन असम लेड बाय। तो आपका स्वदेशी मूवमेंट कौन लेड किए थे, मतलब कौन फ्रंट में आए थे, ये आपको बताना है। बोलिए सर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हुए आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं पे। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेट में ये आपने देखे होंगे। इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, आप सबको पता, इन असम में। तो कौन लीड किए थे वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर अंबिकागिरी राय चौधरी। राइट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए। द सॉइल फाउंड बेसिकली ओवर द ब्रह्मपुत्र एंड बराक प्लेन। वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, SCERT से लिया गया है। द सॉइल फाउंड बेसिकली ओवर द ब्रह्मपुत्र एंड बराक प्लेन इज। कौन सा सॉइल मिलता है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर एलुवियल सॉइल। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए। रोंगखेर इज द मेन फेस्टिवल ऑफ।
रोंगखेर आपका किन का मेन फेस्टिवल है वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर डी। राइट आंसर इज योर डी। कार्बिस लोगों का आपका मेन फेस्टिवल होता है रोंगखेर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। फरकांती फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई। आपका फरकांती फेस्टिवल जो है ये कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर राबस। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर चोमंगकान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई। चोमंगकान जो फेस्टिवल है सर वो आपका कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर कार्बिस। तो कार्बिस लोग आपका चोमंगकान फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हमने पढ़ा दूसरा वाला कौन सा, रोंगखेर। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द फर्स्ट खासी चीफ टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश वार। द फर्स्ट खासी चीफ टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश वार्स। बोलिए कौन खासी चीफ थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में वार करने के लिए डिक्लेयर किए थे। राइट आंसर इज योर टाइरोट सिंहा। राइट आंसर विल बी योर टाइरोट सिंह। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। काओलिन रिजर्व इन आसाम इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। काओलिन रिजर्व इन आसाम इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। काओलिन रिजर्व जो है ये आपका आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है वो आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर कार्बी आंगलोंग। देखिए के फॉर कार्बी, के फॉर काओलिन। वेरी इजी, ये हमने उससे पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन ग्वालपारा क्वार्ट्ज इज फाउंड। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन ग्वालपारा क्वार्ट्ज इज फाउंड। ग्वालपारा के कौन से हिल्स में क्वार्ट्ज मिलता है ये आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर पंचरत्ना हिल। पंचरत्ना हिल में आपका क्वार्ट्ज मिलता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम आसाम जॉइन द फेमस डांडी मार्च। ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था। राइट आंसर इज योर लीलाधर बरुआ। हमने ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाया था। ये जो लीला जो है ना, ये धर, ये मैंने वो जो धर मतलब पकड़ बोलते हैं हम बंगाली में। पकड़ना को बोलते हैं हम धरना, किसी को चीज़ को पकड़ना। तो डंडी मार्च में डंडा पकड़ के वो डंडी मार्च कर रहे थे। तो लीलाधर डंडा पकड़ के डंडी मार्च कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। टी गार्डन ऑफ आसाम भी बोलते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को। बोलिए सर। राइट आंसर विल बी योर डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में सबसे ज़्यादा टी गार्डन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन आसाम। आसाम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितना है वो आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर 2। कौन सा है, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा दोनों नेशनल पार्क हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है आपका, यूनेस्को देता है। कौन से ईयर में दिया था, 1985। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, देखिए। हु रोट जन्म रहस्य बाय फॉलोइंग द रिक्वेस्ट ऑफ कमल प्रिया द वाइफ ऑफ चिलाराय। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहा है जन्म रहस्य बुक कौन लिखे थे ये आपको बताना है। कौन रिक्वेस्ट किए थे,
कमला प्रिया ने रिक्वेस्ट किया था। कमला प्रिया आपका वाइफ थे चिल्लाराय का। राइट आंसर विल बी योर माधव देव। राइट आंसर विल बी योर माधव देव। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। Where and when did Gandhiji first visit Assam? Very important question. गांधी जी सबसे पहले कहाँ पे विजिट किए थे, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर गोलाकगंज ऑन 18 अगस्त 1921। राइट आंसर इज योर ए, गोलाकगंज ऑन 18 अगस्त 1921। गोलाकगंज ऑन 18 अगस्त 1921। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द लाचित बरफुकंस माइदम इज लोकेटेड इन। लाचित बरफुकंस का माइदम कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर जोरहाट। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच वर्क ऑफ माधव देव इज कॉल्ड एज स्वीट एज प्लम एंड हार्ड एज सीड बाई शंकर देव। Which work of Madhav Dev is called as sweet as plum and hard as seed by Shankar Dev? क्वेश्चन में आपका ये बोल रहा है माधव देव का कौन सा वर्क स्वीट एज प्लम एंड हार्ड एज सीड नाम से नवाजा गया था, कौन किए थे, शंकर देव किए थे। तो वो वर्क कौन सा था वो आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर विल बी योर नाम घोषा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है देखिए। इन 1669 वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक बैटल्स द अलाबोई बैटल was fought between the Ahoms and the Mughals, causing the death of around 10,000 Ahom soldiers. Which date has been recently announced by the government to be observed as Alaboi Martyrs Day? Very important question. Alaboi Martyrs Day कौन से डे में सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर अगस्त 5। राइट आंसर विल बी योर अगस्त 5। अगस्त 5 में अलाबोई मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, गोलाई एंड बोगापानी आर द टू मेजर एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ विच नेशनल पार्क। दो मतलब एलिफेंट कॉरिडोर्स है। एलिफेंट कॉरिडोर्स ऐसा है कि मतलब जो मतलब एलिफेंट एक साइड से दूसरे साइड से जा सकते, जैसे उनको मतलब ये रास्ता वगैरह ना मिले, एक्सीडेंट वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा मिलता है, तो एलिफेंट का मूवमेंट के लिए कॉरिडोर्स बनाया जाता है। तो ऐसे दो कॉरिडोर का नाम बताया गया है आपको। एक है आपका गोलाई और दूसरा है आपका बोगापानी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये दोनों कॉरिडोर्स कहाँ पे है, कौन से नेशनल पार्क में है, वो आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चंस। राइट आंसर इज योर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इसको लेके रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन में कुछ 5 या 6 मतलब एलिफेंट का डेथ हो गया था। इसी के ऊपर ये वाला मतलब क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं सर देखिए। 18 में बोल रहा है दिस फेमस वाटरफॉल ऑफ आसाम इज़ कॉल्ड द मिनी नाइग्रा ऑफ आसाम and is also a worshipping place for the followers of Shiva. Name it. कौन सा है सर बोलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नायगरा ऑफ आसाम कौन सा मतलब वाटरफॉल को बोला जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका पानीमो वाटरफॉल। पानीमो वाटरफॉल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं भाई, द बिल ऑफ आसाम विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सीजनल वेटलैंड इन एशिया। ओके, रिवर सिंगदा विच ओरिजिनेट्स इन मणिपुर
is the source of this bill? The bill is the bill of Assam, which is the second largest seasonal wetland in Asia. River Singda, which originates in Manipur, is the source of this bill. ये बिल का सोर्स क्या है? रिवर सिंगदा. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो बिल का नाम क्या है, वो आपको बताना है. बोलिए सर, क्या है बिल का नाम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी. राइट आंसर इज योर सोन बिल. देखिए, एस फॉर सोन, एस फॉर सिंगदा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 20. An active participant of the non-cooperation movement and was popularly known as Volunteerani by the local people and Sarojini of Assam by Gandhi ji. Who is she? तो बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा है सरोजिनी ऑफ आसाम किन्हें गांधी जी डिक्लेयर किए थे, ये आपको बताना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज योर सी, भानुमति तालुकदार. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. हु कॉल्ड बोर्गिट्स एज नोबल नंबर्स? हु कॉल्ड बोर्गिट्स एज नोबल नंबर्स? बोर्गिट्स को नोबल नंबर्स कौन बोले थे, ये आपको बताना है. राइट आंसर इज योर बानीकांता काकाती. राइट आंसर विल बी योर बानीकांता काकाती. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं, देखिए. व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ठाकुर आटा? ठाकुर एट आटा का ओरिजिनल नाम क्या था, वो आपको बताना है. राइट आंसर विल बी योर नारायण दास. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. श्रीमंत शंकरदेव वॉज एबल टू एस्टेब्लिश एक शरण नाम धर्म ड्यूरिंग द राइन ऑफ. एक शरण नाम धर्म जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक उस टाइम पे कौन किंग थे, वो आपका नाम बताना है. राइट आंसर विल बी योर नर नारायण. ऑप्शन इज योर सी. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट वाज द यूजुअल शेप ऑफ द कचारी कॉइन्स? व्हाट वाज द यूजुअल शेप ऑफ द कचारी कॉइन्स? कचारी कॉइन्स का साइज था आपका, शेप था आपका राउंड. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहे हैं, देखिए. विच विलेज ऑफ नलबारी डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो मैंशनड इन द कौटिल्यस अर्थशास्त्र फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क? आपको पता होगा ये वाला. विच विलेज ऑफ नलबारी डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो मैंशनड इन द कौटिल्यस अर्थशास्त्र फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क? राइट आंसर इज योर सोनकुरिया. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 26. व्हेन इज सती साधनी दिवस सेलिब्रेटेड? सती साधनी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको बताना है. सती साधनी दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 27. सती साधनी was the queen and the wife of. सती साधनी was the queen and wife of. किनका क्वीन एंड वाइफ थे, आपको बताना है. राइट आंसर विल बी योर नित्यपाल. सती साधनी was the queen and wife of नित्यपाल. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 28. तपिता संचिता द टर्म वाज यूज्ड बाय द अहोम्स टू द. तपिता संचिता जो टर्म था अहोम्स, ये किन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है.
राइट आंसर विल बी योर काचारी किंग्स। काचारी किंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तापिता एंड संचिता वार्ड को से मेंशन किया जाता था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन डिड द आसाम एसोसिएशन मर्ज विद द आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? आसाम एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था, फिर वो आपका बाद में आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो हो गया था, ये कब मर्ज हुआ था ये आपको बताना है। व्हेन डिड द आसाम एसोसिएशन मर्ज विद आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? बोलिए सर। राइट आंसर विल बी योर 1921। और ये आपका आसाम कांग्रेस, ये आसाम एसोसिएशन बना था शायद आपका 1905 में। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ चुतिया किंगडम? वेरी इजी। तो चुतिया किंगडम का फाउंडर कौन थे? राइट आंसर इज योर बीरपाल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। Which one of the following places is the confluence of the three highly revered pilgrimages for the Hindu, Muslim and Buddhist? कौन सा जगह है जो आपका तीनों पिलग्रिमेजेस के लिए आता है, आपका हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट के लिए? आपको बताना है। आपको वहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स मिल जाएंगे। पिलग्रिम्स होता है जो आपका रिलीजियस जो लोग होते हैं, मतलब वो ट्रेवलिंग करते हैं, इनको बोलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। राइट आंसर इज योर हाजो। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। द टेराकोटा इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन? टेराकोटा इंडस्ट्री कहाँ पे है सर, आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर डुबरी। डुबरी में आपका टेराकोटा इंडस्ट्री पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है सर? शंकरदेव हैड एस्टाब्लिश द फर्स्ट नामगर एट? शंकरदेव ने सबसे पहले नामगर कहाँ पे एस्टाब्लिश किया गया था, वो आपको बताना है। शंकरदेव हैड एस्टाब्लिश द फर्स्ट नामगर एट? राइट आंसर इज योर बौरदोआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। हु हैड एस्टाब्लिश्ड द बरपेटा सत्रा इन बरपेटा? आपका बरपेटा सत्रा जो है बरपेटा में एस्टाब्लिश किया गया था, वो कौन किए थे, वो आपको बताना है। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, ये सत्रा वगैरह जनरली किन के साथ लगता है, आपका माधव देव के साथ लगता है। ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में प्रोवाइड कराया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच टाउन इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ आसाम? वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। येस, यू आर राइट, आंसर इज योर स्वालकुची। स्वालकुची इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ आसाम। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। तुसु पूजा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ आसाम? तुसु पूजा कौन सा कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, बोलिए सर। तुसु पूजा होता है आपका टी ट्राइब्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द फर्स्ट वुमेन इन आसाम टू बी किल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज? द फर्स्ट वुमेन in Assam to be killed for participating in North Cooperation movement? फर्स्ट वुमेन इन आसाम टू बी किल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन थे, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज योर मोंगरी मलाती मैम। ऑप्शन इज योर ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। Ali Ai Ligang is a festival associated with agriculture. It is a major festival of which tribe community of Assam? Ali Ai Ligang, ये आप मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको,
आली आई लिगांग जो है ये आपका कौन से कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। तो बोलिए सर, आली आई लिगांग कौन लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। ये हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आपको पहले भी देखने को मिलेगा ये वाला। राइट आंसर इज़ योर मिशिंग। मिशिंग लोग आली आई लिगांग सेलिब्रेट करते हैं। ये नाम से भी आप देख रहे होंगे ना, आई आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो मिसिंग में आपका आई बार बार रिपीट होता रहता है, ऐसे हमने याद किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं भाई। बातो पूजा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ आसाम। बातो पूजा जो है आपका वो कौन से कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज़ योर बोडो काचारीज। बोडो काचारीज लोग बातो पूजा सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बोलीपुकुरी ए फेमस टैंक इज सिचुएटेड एट। बोलीपुकुरी ये कहाँ पे टैंक है, आपको बताना है सर। बोलीपुकुरी कहाँ पे है, आपको बताना है। राइट आंसर इज़ योर चारीद्वार। चारीद्वार में आपका बोलीपुकुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। बिस्वा इज़ एन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। बिस्वा इज़ एन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। बोलिए। बिस्वा इज़ एन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ये आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, कौन सा कम्युनिटी के लिए, ये आपका कच्छ राजवंशी लोगों के लिए है। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। व्हेन डिड बगेश्वर बरुआ अवॉर्डेड गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। कौन से ईयर पे आपका बगेश्वर बरुआ गोल्ड मेडल मिला था आपका एशियन गेम्स में, कौन से ईयर में, आपको बताना है। राइट आंसर इज़ योर 1966। 1966 में बगेश्वर बरुआ को गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था एशियन गेम्स में। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आसामीज नोवेल दैट ओन द 2019 साहित्य अवार्ड अकादमी अवार्ड। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कभी आप जैसे 2022 में हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 2021 में कौन से बुक को असम साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। इससे हम भी सीख जाएंगे। ऐसे हम मतलब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो 19 में किसी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में मतलब 20 में होगा जो भी होगा, तो उस टाइम पे ये वाला किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ होगा शायद। तो चलिए बोलिए सर, कौन सा होगा 19 में, कौन से बुक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, आपको बताना है। राइट आंसर इज योर चाणक्य। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। द फर्स्ट आसामीज वोमेन मार्टियर हु पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हु वाज फॉर्मरली ए लेबरर इन ए टी गार्डन, हु वाज एन एल्कोहलिक। ठीक है। गांधीजी's influence made her give up liquid and join the anti-liquid movement she is। मतलब ये आपका क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन में ऐसे बोल रहा है। द फर्स्ट आसामीज वोमेन मार्टियर हु पार्टिसिपेट, मतलब ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1905 में हुआ था, उस टाइम पे मतलब ये वाला मतलब सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आपका हुआ था, ये 1905 का बात नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे जो हमारा आसाम के जो मतलब जो थे उस टाइम पे पार्टिसिपेट किए थे, और उनको पार्टिसिपेट करने के कारण फर्स्ट वोमेन थे वो, उनको मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। और वो एक अल्कोहल लेते थे, लेकिन गांधी जी उनको इतना कन्विंस किए थे, इतना मोटिवेट किए थे, तो उन्होंने मतलब अल्कोहल लेना छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो उनका नाम क्या है, वो आपको बताना है। उससे पहले हमने ये वाला लेसन स्टार्ट होने से पहले इनके बारे में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, शायद आपको याद हो रहा होगा। राइट आंसर विल बी योर मोंगरी मालाती मैम। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 44 जितना बड़ा, 45 इतना छोटा। 45 क्या बोल रहा है, द पीकॉक आइलैंड ऑफ आसाम इज। आसाम में
कौन से आइलैंड को पीकॉक आइलैंड बोला जाता है, ये आपको बताना है। द पीकॉक आइलैंड ऑफ आसाम इज, राइट आंसर इज योर उमानंदा आइलैंड। उमानंदा आइलैंड को पीकॉक आइलैंड ऑफ आसाम बोला जाता है। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 46। उमानंदा टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच हिल। उमानंदा टेम्पल जो है वो आपका कौन से हिल पे है, वो आपको बताना है सर, बोलिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उमानंदा टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच हिल। राइट आंसर इज योर बासमाचाला हिल। बासमाचाला हिल में आपका उमानंदा टेम्पल मिलता है। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने ये रहा। नवग्रह टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच हिल। नवग्रह जो टेम्पल है आपका वो कहाँ पे है, वो आपको बताना है। नवग्रह टेम्पल कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपको बताना है। बोलिए सर, नवग्रह टेम्पल कहाँ है आपका। राइट आंसर इज योर चित्राचल हिल। चित्राचल हिल में आपका नवग्रह टेम्पल मिलता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 48। वशिष्ठा आश्रम इज लोकेटेड इन व्हिच हिल। वशिष्ठा आश्रम इज लोकेटेड इन व्हिच हिल। वशिष्ठा आश्रम कहाँ पे मिलता है सर, बोलिए। वशिष्ठा आश्रम कहाँ पे है, आपको बताना है। राइट आंसर इज योर संध्याचल हिल। संध्याचल हिल में आपका वशिष्ठा आश्रम मिलता है। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि महाभैरव टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो आपका महाभैरव टेम्पल कहाँ पे है, वो आपको बताना है। महाभैरव टेम्पल है आपका तेजपुर पे। आज का और इसी सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महामृत्युंजय टेम्पल लोकेटेड इन। अब बोलिए आप, महामृत्युंजय टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। और ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आ रहा है। तो इसी सीरीज़ के साथ हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी कवर अप कर चुके। हर लेक्चर में 50 क्वेश्चंस था, तो नियर अबाउट इम्पोर्टेंट 500 हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, इंक्लूडिंग असम टेट, इंक्लूडिंग आपका SCRT। उम्मीद है ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा आपको। इसका अभी तक हमारा जितना भी सीरीज़ चला है, सबसे ज़्यादा पसंद आप लोगों ने इसी सीरीज़ को दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लगा इस सीरीज़ को करने में, और हम आगे भी करेंगे। हमारे पास कुछ असम टेट का कुछ कंटेंट अगर बाकी रह गया हम देखेंगे, तो उसके साथ फिर हम अगर कुछ मिल जाएगा तो हम कवर अप कर लेंगे। तो यही तक था हमारा सोशल स्टडी मैराथन। फिर उसके बाद हम सोशल स्टडी जो हमारा पैरेलल में जो हमारा रेगुलर क्लास SCRT का क्लास आपको मिल रहा है, वो आपको रेगुलरली मिलता जाएगा। लेकिन सोशल स्टडी का मैराथन यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद हम आपका शुरू करेंगे अब आपका असम हिस्ट्री। तो असम हिस्ट्री सेक्शन से भी आपका SST का कुछ टॉपिक आपका वहाँ पे भी कवर अप हो जाएगा। और फिर उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये भी रहे कि हम इंग्लिश को भी स्टार्ट करें। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल में इतना सारे सेक्शन, इतना सारा वीडियोस लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी देखिए, ईद के दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यही था कि मतलब आपका रेगुलरिटी बना के रखने के लिए, और थोड़ा टाइम मिला तो मतलब एंजॉय का क्या, सारा साल पड़ा हुआ है, सारा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो मोमेंटम बना है हमारा वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सोचा कि नहीं, हम इसको लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारा सोशल स्टडी ख़त्म, फिर उसके बाद आपका रीजनिंग भी ख़त्म। 1-2 लेक्चर है, ये आपका अपलोडिंग में है, ये अभी आज या कल आपको ख़त्म हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मेरे साइड से तो रीजनिंग और सोशल स्टडी ख़त्म। आपका रेगुलर SCRT मिलता जाएगा, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हुआ, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। इसका मतलब ये नहीं कि आप SCRT वाला लाइन बाय लाइन जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसको देखना छोड़ देंगे, नहीं सर, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो गया सोशल स्टडी का।
काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो गया हमारा रीजनिंग का। हमारा 50% मैथ्स का प्रिपरेशन हो चुका है। तो अभी हमारा और थोड़ा बहुत हमारा आसाम हिस्ट्री का भी हो गया, ज्योग्राफी का भी हुआ। तो अभी हम करेंगे मेनली आपका फोकस मैथ्स में, और कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में आया हुआ है वो भी हम आपके साथ कुछ डिस्कस करें। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। हमने सोचा नहीं था, मतलब विद इन ए 2 मंथ इतना बड़ा फैमिली हो जाएगा हमारा। ये आप सबका प्यार एंड सपोर्ट ही है जो इतना फैमिली को काफ़ी आगे बढ़ाया आप लोगों ने। ये दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। और जाते जाते आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक्स एंड कमेंट करना ना छोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।